सुबह की नर्म धूप में एक पुरानी मोटर बाइक धीरे धीरे कच्ची सड़क पर उछलती चल रही थी। पीछे बंधे दूध के ड्रम हर झटके पर थरथराते और हैंडल पर बैठी दुबली सी महिला बिल्कुल साधारण दूध वाली लगती थी। कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता था कि वही महिला जिले की सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी नंदिता सिंह है, जो अपनी पहचान छिपाकर एक खास वजह से उस चेकिंग वाले इलाके की ओर जा रही थी। पुल के पास लगे अस्थायी नाके पर हेड कांस्टेबल राघव चौधरी अपनी ड्यूटी को धंधा बना चुका था। वह हर वाहन को रोककर कभी नंबर प्लेट, कभी इंडिकेटर, तो कभी हेलमेट की क्वालिटी का बहाना गिनवाता और फिर समझदारी से मामला निपटाने की सलाह देता। जैसे ही दूध वाली बनी नंदिता वहां पहुंची, राघव ने बाइक रोकी और तिख्त आवाज में बोला, प्लेट पर खरोंच, इंडिकेटर की रोशनी कम, हेलमेट के साथ 3 चालान अलग अलग बनेंगे। नंदिता ने सहज स्वर में कहा, कागज सारे ठीक हैं साहब, नियम बताएं कि कहां लिखा है। राघव ने बिना सुने चाबी जेब में डाल ली। अगर आगे जाना है तो जेब ढीली करो, वरना गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। ये कहानी दरअसल यहीं से एक युवक आर्यन तक लौटती है। आर्यन राजगढ़ के पास के गांव में माता पिता के साथ रहता था और स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में नौकरी करता था। कुछ दिन पहले उसकी मां अचानक बीमार पड़ी। चेहरा पीला, कमजोरी बढ़ती चली गई। डॉक्टर ने तुरंत ऐसी दवाइयां लिखी जो केवल दूसरे शहर से मिलती। कीमत करीब 5,000 और देरी जानलेवा हो सकती थी। आर्यन हेलमेट पहनकर, सारे कागज साथ रखकर, बिना समय गंवाए दवा लेने निकला। उसे यकीन था कि सब नियमों में होने से कोई अड़चन नहीं आएगी। रास्ते में वही नाका आ गया। राघव ने कागज देखने के बाद भी कोई कमी न पाकर नंबर प्लेट के दूसरे जिले का बहाना बनाया। यहां यह गाड़ी नहीं चलेगी, रूट परमिट चाहिए, चालान होगा। आर्यन ने शांतिपूर्वक कहा, निजी वाहन के लिए ऐसा परमिट लागू नहीं होता, रजिस्ट्रेशन पूरे देश में मान्य है। पर राघव ने तुनक कर जवाब दिया, कानून हम बताएंगे, 2,000 अभी भरो, नहीं तो यहीं खड़े खड़े चालान 10,000 का। उसने बाइक की फोटो खींचकर फर्जी चालान थमा दिया। मां की हालत आर्यन की मजबूरी थी। वह चुपचाप आगे बढ़ा, दवाइयां लाया और इलाज शुरू होते ही मां की तबीयत संभलने लगी। आर्यन ने तय किया कि अन्याय को ऐसे नहीं छोड़ेगा। घर आकर उसने नंबर प्लेट, कागज और चालान की साफ तस्वीरें लीं, घटना का पूरा वीडियो बनाया और समय स्थान सहित सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसने कहा, सब दस्तावेज दुरुस्त थे, फिर भी 10,000 का झूठा चालान, यह अकेली घटना नहीं हो सकती। आवाज उठाना जरूरी है। पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। लोगों ने साझा किया, समर्थन दिया और प्रशासन से जवाब मांगा। विभाग के आधिकारिक पेज से जवाब आया कि चालान निरस्त किया जाएगा और जांच होगी। मगर आर्यन ने दो टूक पूछा, कार्रवाई कब और किनके खिलाफ? अब मामला जिले की महिला आईपीएस अधिकारी नंदिता सिंह तक पहुंचा। वह जानती थीं कि केवल दफ्तर से आदेश जारी करके ऐसे खेल नहीं टूटते। इसलिए उन्होंने खुद मैदान में उतरने का निश्चय किया। पहचान छिपाने के लिए दूध वाली का भेष, पुरानी बाइक, ड्रम की रस्सियां और घिसा सा दिखने वाला लेकिन मानक वाला हेलमेट, सब कुछ तैयार करके वह उसी नाके पर पहुंची। राघव ने वही पुराना खेल शुरू किया। बाइक पुरानी, हेलमेट घटिया, चालान तय और फिर रोज का सेटिंग प्रस्तावित किया। आज 1,000 दे, आगे से रोज 1 लीटर दूध दे देना। किसी ने नहीं रोका। पास खड़े एक सिपाही ने धीमे से कहा, साहब गरीब लगती है, जाने दें। पर राघव हंसकर बोला, पानी तो मिलाती होगी, थोड़ा और मिला दे, दोनों का काम हो जाएगा। इस घृणित तंज पर नंदिता का धैर्य टूट गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, कानून जेब गरमाने का जरिया नहीं, सड़क किसी की निजी जागीर नहीं है। और तभी अपनी पहचान दर्शाने वाला कार्ड दिखाया, आईपीएस नंदिता सिंह, सतर्कता प्रकोष्ठ। वायरलेस पर उन्होंने तत्काल टीम बुलवाई। कुछ ही देर में दस्तावेजीकरण शुरू हुआ। मौके से मिले नकद को केस प्रॉपर्टी के थैलों में सील किया गया, चेक पोस्ट का रिकॉर्ड लिया गया और राघव को सस्पेंशन आदेश वहीं सुना दिया गया। साथ ही सिपाही और ड्यूटी इंचार्ज पर विभागीय जांच के निर्देश हुए और उस नाके का रोटेशन तुरंत बदल दिया गया। उधर आर्यन जब दवाइयां देकर वापस लौटा तो उसी पुल पर माहौल बदला हुआ था। टेबल पर रसीदें
और नियम पुस्तिका खुली थी, सेटिंग नहीं। नंदिता ने उससे संक्षेप में कहा, नियम सवाल पूछते हैं, रिश्वत नहीं। अगली बार सबूत संभालना और औपचारिक शिकायत दर्ज करना। कानून वहीं से तेजी पकड़ता है। आर्यन के चेहरे पर सुकून था। आज मां की सांस भी बची और भरोसा भी। कुछ दिनों में उसी जगह एक छोटा सा बोर्ड लगा, स्पॉट फाइन केवल अधिकृत मशीन से, हर भुगतान की रसीद अनिवार्य, और नीचे लिखा था, कायदे सबके लिए बराबर। नंदिता अक्सर उस रास्ते से गुजरती तो अब ड्रमों की जगह हेलमेट पर धूप चमकती और हवा में एक हल्की मुस्कान तैरती, क्योंकि रास्ता साफ था। सीख यही रही, भ्रष्टाचार शोर से नहीं, आदत से घूमता है। उसे तोड़ने के लिए पद से पहले विवेक चाहिए। कानून किताब में नहीं, सड़क पर दिखाई देता है। जब गलत रुकावटें हटती हैं, तभी जनता आगे बढ़ती है, और आवाजें जितनी शांत व तर्कपूर्ण होती है, उतनी दूर तक सुनाई देती है। बाकी का काम सच के सबूत कर देते हैं। टीना ने मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों से भी संक्षेप में बातें की। किस समय सबसे ज्यादा वसूली होती है, किन किन वजहों से गाड़ियां रोकी जाती हैं, और क्या कभी रसीद दी गई। हर सवाल का जवाब एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। कुछ दुकानदारों ने बताया कि कई बार स्कूल बस और एम्बुलेंस तक को औपचारिकता के नाम पर रोका जाता था। टीना ने यह सुनते ही सख्त हिदायत दी कि वक्त संबंधी और आपातकालीन वाहनों के लिए क्लियर लेन बनाई जाए, और हर स्पॉट फाइन केवल अधिकृत मशीन से रसीद के साथ ही हो। अगले ही दिन विभागीय आदेश जारी हुआ। नाके का सीसीटीवी हर समय चालू रहेगा, कैश लेन देनों पर पूरी पाबंदी होगी, और किसी भी तरह के समझौते की कोशिश पर निलंबन तय होगा। कुछ हफ्तों बाद टीना ने उसी रूट पर एक आकस्मिक निरीक्षण किया। इस बार हवा अलग थी। जवानों की ब्रीफिंग संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट थी। टेबल पर नियम पुस्तिका खुली थी और राहगीरों के चेहरे पर घबराहट की जगह सहजता दिख रही थी। आर्यन अपनी मां को फॉलोअप चेकअप के लिए ले जा रहा था। पास से गुजरते हुए उसने दूर खड़ी टीना को सलाम किया। किसी औपचारिक धन्यवाद की जगह उसकी मां की संतुष्ट मुस्कान ही सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गई। टीना ने हेलमेट की तरफ इशारा करके बस इतना कहा, सुरक्षा आदत बनाओ, भरोसा खुद ब खुद मजबूत होगा। रास्ता अब सच में साफ था। कागज और नियत दोनों ठीक थे।